चलिए ठीक है, डिस्कस देखते हैं एग्जाम्पल। आप लोगों ने बोला कि एग्जाम्पल आपको एनसीईआरटी का, कहाँ गया एनसीईआरटी भाई, क्योंकि एनसीईआरटी खोलने दीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3.4, ठीक है। ये देखो क्या बोल रहा है कि सबको एग्जाम्पल नंबर 3.4 दिख रहा होगा, राइट। रेसिस्टेंस ऑफ ए प्लैटिनम वायर, resistance of a platinum wire of a platinum resistance thermometer at the ice point is 5 ohm, at steam point is 5 to 3 ohm. Okay, देखो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत हुआ होगा आइस पॉइंट पे और स्टीम पॉइंट पे। आप लोग बताओगे कि आइस पॉइंट का मतलब क्या होता है, स्टीम पॉइंट का मतलब क्या होता है? आइस पॉइंट का मतलब ऐसा टेम्परेचर कि आपका जब पानी क्या हो जाए, आइस बन जाए, वाटर क्या हो जाए, आइस बन जाए, यानी कि फ्रीज हो जाए। वाटर फ्रीज कितने टेम्परेचर पे होता है? 0 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। समझ पा रहे हो इस चीज को? रिकॉर्डिंग हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज देखो, यहाँ पे ध्यान दो कि आपका 5 ओम दिया हुआ है आइस पॉइंट पे, यानी कि T इक्वल्स टू T1 आप ले लो, और T1 की वैल्यू क्या होगी? 0 डिग्री सेल्सियस। और 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है, जो रेसिस्टेंस है यानी आर नॉट है, आर नॉट की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी? 5 ओम, ठीक है। नाउ सेकंड, एट स्टीम पॉइंट इज 5.23, ठीक है। क्या बोल रहा है कि स्टीम पॉइंट, ध्यान से देखो, स्टीम पॉइंट इज 5.23, राइट। यानी कि T2 लिख लो, और T2 की जो वैल्यू है वो क्या होगी? स्टीम पॉइंट है, स्टीम पॉइंट यानी बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट कितना पे होता है? 100 डिग्री सेल्सियस पे, राइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आपको दिया हुआ है, ठीक है। आर की वैल्यू मान लो कितनी दी हुई है भाई? आर की वैल्यू दी हुई है 5.23, ठीक है। इतना चीज आपको दिया हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर इसके आगे कैसे सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, ठीक है। तो आ जाओ, सबसे पहले इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ, और उस फॉर्मूला से बनाओगे तो सारी चीजें तुरंत ही बन जाएगी, ठीक है। सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे फोर टेम्परेचर मैं T2 लेके चल रहा हूँ, ठीक है, या T1 लेके चल रहा हूँ। फोर टेम्परेचर T1, ठीक है। और टेम्परेचर T1 के लिए क्या हो जाएगा? T1, वो टेम्परेचर क्या करेंगे? T1। तो R1 की वैल्यू देखो तो क्या हो जाएगी? R1 की वैल्यू विल बी हाउ मच? R0 1 प्लस अल्फा टाइम्स T1 होगा ना। T1 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस लिख सकते हैं ना, T1 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस, और T1 माइनस 0 डिग्री सेल्सियस तो आपका वही होगा, T1 ही होगा, राइट। तो R1 की वैल्यू कितनी आ गई देखो तो बाबू, R1 की वैल्यू आ गई R0 1 प्लस अल्फा टाइम्स T1, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ? इसमें किसी को कोई दिक्कत है क्या यहाँ तक? चलिए ठीक है। अभी देखिए दूसरा जो अभी हम लोगों को करना है, ठीक है, दूसरा क्या करना है, दूसरा यहाँ पे भी हम लोग दूसरा एक चीज और कंसिडर करेंगे कि ये देखो,
second at for temperature T2, for temperature T2। अब टेम्परेचर T2 के लिए देखो तो क्या हो जाएगा, R2 निकालते हैं, और R2 निकालने के बाद क्या हो जाएगा, ये R2 विल बी R0 1 प्लस अल्फा, 1 प्लस अल्फा क्या हो जाएगा T2। ठीक है, यहाँ पे R0 1 प्लस अल्फा T1 और यहाँ पे R0 1 प्लस अल्फा T2। मैं दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर रहा हूँ, तो देखो तो क्या हो जाएगा, R1 बाई R0, R1 बाई R2 इक्वल्स टू 1 प्लस अल्फा टाइम्स T1, 1 प्लस अल्फा टाइम्स T1, और सेकंड क्या हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टाइम T2। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुत जगह आपको काम आने वाला है। ठीक है, बहुत जगह ये चीज आपका फॉर्मूला आगे काम आएगा। अभी इस पे मैं क्वेश्चन भी करवा दूंगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो क्वेश्चन अभी 3.4 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है, वापस से 3.4 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 3.4 नंबर में आपको दो चीजें दी हुई हैं, एक 0 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है, ठीक है, और दूसरा जो दिया हुआ है वो कितना पे दिया हुआ है, 100 डिग्री सेल्सियस पे दिया हुआ है। ध्यान से देखो, ठीक है, आइस पॉइंट पे दिया हुआ है, स्टीम पॉइंट पे दिया हुआ है। ठीक है, और आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे दिया हुआ है, तो आइस पॉइंट और स्टीम पॉइंट पे दिया हुआ दोनों हम लोग लिख लेंगे, और इसके बाद वहां पे एक फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, और फॉर्मूला जो अभी आपको बताया, ठीक है, तो उस फॉर्मूला से जब आप निकालोगे तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग दो चीज कर सकते हैं। पहला चीज क्या, आप लिखोगे R इक्वल्स टू, ठीक है, देखो आपको T इक्वल्स टू, यहाँ से मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, ठीक है, T इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस पे आपको कितना दिया हुआ है, देखो तो 0 डिग्री सेल्सियस, इस पे R की जो वैल्यू है वो आपको दी हुई है 5 ओम। ठीक है, सेकंड जो आपको दिया हुआ है T इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस पे कितना देगा, देखो तो 100 डिग्री सेल्सियस पे R की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिया हुआ है आपको 5.23 ओम। इस दोनों का यूज करके सबसे पहला काम जो हम लोग करेंगे वो ये करेंगे कि अल्फा निकाल लेंगे। बोलोगे सर कैसे निकालेंगे अल्फा, R की वैल्यू है, यहाँ से R की वैल्यू क्या होती है R0, R की वैल्यू क्या होगी R0 1 प्लस अल्फा T, राइट, ये चीज होगा कि नहीं। अब यहाँ से अल्फा T, तो T यानी कि T2 माइनस T1, तो T यानी कि T2 माइनस T1, और R की वैल्यू आपको मालूम, R की वैल्यू आपको पता है कितनी 5.23, देखो 5.23, और अपॉन R0, अपॉन R0 यानी कि 5, और माइनस यहाँ पे करोगे 1, और साथ में अल्फा T, या फिर आप डायरेक्ट इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, डायरेक्ट ही कर लो। यहाँ से आप सॉल्व करोगे R0 की वैल्यू नीचे जाएगी, तो 5.23 माइनस 5 अपॉन 5। आप लोगों को ये समझ आ रहा है या नहीं, या मैं पूरा ही सॉल्व करूं, सो बताओ। इसको देखो यहाँ से सॉल्व करोगे ना, मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ, R माइनस R0, इसको जब सॉल्व करोगे तो R माइनस R0 बाई R0 इज इक्वल टू अल्फा T आएगा, राइट। ये समझ पा रहे हो सब अभी, ठीक है। और R माइनस R0, R माइनस R0 यानी कि कितना, अभी R माइनस R0 है, R माइनस R0 यानी कि 5.23, 5.23 माइनस 5 अपॉन 5 अपॉन 5 इज इक्वल्स टू, देखो तो इज इक्वल्स टू यहाँ अल्फा रहने दो, और अल्फा की जगह पे देखो 100 माइनस 0 आएगा, 100 माइनस
0। ठीक है, एक इक्वेशन ये मिला आपको। दूसरा इक्वेशन देखो कहां से मिलेगा, दूसरा इक्वेशन देखो कहां से मिलेगा। सेकंड वाला में कितना दिया हुआ है, 5.795 दिया हुआ है ना। हम लोग मान लेते हैं कि एक टेम्परेचर, मान लेते हैं कि टेम्परेचर T3 है, और T3 कितना है ये हमें मालूम नहीं, ये हमें निकालना है। और जो रेसिस्टेंस है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 5.795, 5.795। ठीक है, अब यहां से देखो तो अब इस दोनों का यूज कर रहे हैं, दिस वन, ये दोनों का यूज कर रहे हैं। तो यू कैन राइट इट एज, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और सेम फॉर्मूला का यूज करके लिखेंगे 5.795, 5.795 माइनस 5 अपॉन 5 इक्वल्स टू अल्फा टाइम्स ऑफ T3 होगा। क्या सबको यहां तक क्लियर है कि मैंने कैसे लिखा है? एक बार इस दोनों का यूज करके, ठीक है, एक बार आप लोग यहाँ पे क्या किया है, इस दोनों का यूज किया है, देखो ठीक है। एक बार फर्स्ट और 0 डिग्री सेल्सियस वाले का यूज किया और यहां से यहां पहुंच गए हम लोग। दूसरा एक बार ये दोनों का यूज किया और यहां से यहां पहुंच गए हम लोग। ठीक है, अब दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो डिवाइड करूंगा तो देखो, डिवाइड करने के बाद इसको पहले इस वाले को मान लो इक्वेशन 2 और इस वाले को मान लो इक्वेशन 1। ठीक है, डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1, तो इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड करोगे तो 5 कैंसिल आउट, अल्फा अल्फा कैंसिल आउट, बचेगा T3 बाई 100, और ये ऊपर क्या बचेगा 5.7 है, यहाँ पे लिख लो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाई 1। ठीक है, तो इस दोनों को डिवाइड किया, तो डिवाइड करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, 5.795, 5.795 माइनस 5 अपॉन 5.23 माइनस 5, 5.23 माइनस 5, अल्फा अल्फा विल बी कैंसिल आउट और बचेगा क्या, T3 अपॉन 100, T3 अपॉन 100। और इसको फिर यहाँ के बाद देखो यही इक्वेशन आ जाएगा, कंटिन्यू। ठीक है, देखो इसके बाद ये इक्वेशन आ गया, राइट, और ये इक्वेशन के बाद हम लोग कंटिन्यूअस आपका सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अभी सबको समझ आ गया? इसके बाद तो सॉल्व हो जाएगा ना सबसे। मुस्कान आपको क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन में डाउट था बताइए। क्वेश्चन नंबर किसी एक ने और बोला, शिवनंदन आपने कौन सा क्वेश्चन बोला था अभी? अच्छा, उज्जवल ने बताया था 3.7, एक्सरसाइज का 3.7, राइट। अच्छा 3.4 ही था, 3.4 तो समझ आ गया ना, 3.7 देखते हैं, आ जाओ। 3.7 एक्सरसाइज का 3.7, एक्सरसाइज का 3.7 क्या था भाई? एक्सरसाइज का 3.7, चलो यहाँ दिया हुआ है आपको, आ जाओ देखते हैं फिर से क्या क्या दिया हुआ है।
देखो, a wire has resistance of 2.1 ohm at 27.5 degree Celsius and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity. हाँ, अल्फा फाइंड करना होगा, ठीक है, बिल्कुल अल्फा ही फाइंड करना है, ठीक है। अब आइए देखते हैं। देखो, सबसे पहले 3.7 में जो भी जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, तो आपको जो भी चीजें दी हुई है वो लिख लिया करो। इसके बाद फिर हम लोग कंटिन्यू देखते हैं, देखेंगे क्या एक्चुअली उसमें करना क्या है, ठीक है। देखो, सबसे पहला चीज तो आपको ये चीज ध्यान में देखो, यहाँ 27.5 डिग्री पे दिया हुआ है, ठीक है, 27.5 डिग्री पे दिया हुआ है ना। तो आप मान लो कि टेम्परेचर T1 हमें दिया हुआ है 27.5 और R1 की वैल्यू उस केस में 2.1 हो गया, ठीक है। और तो देखो, सबसे पहले क्या हो गया आपका, T1 आप निकालोगे तो T1 आपको दिया हुआ है 27.5 डिग्री सेल्सियस और साथ में आपको इसी टेम्परेचर पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है, राइट। तो रेसिस्टेंस दिया हुआ है तो R1 हो जाएगा आपका, R1 कितना दिया हुआ है, R1 दिया हुआ है 2.1, ठीक है। अभी आपको T2 देखो, T2 क्या होता है, और T2 यहाँ पे दिया हुआ है 100 डिग्री सेल्सियस, तो T2 को ले लो 100 डिग्री सेल्सियस और साथ में फिर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आपको R2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई, 2.7 ओम दिया हुआ है, राइट। और फिर जो R इक्वल्स टू आर नॉट हम लोग पुट करते थे, इस बार हम लोग R इक्वल्स टू आर नॉट नहीं पुट करेंगे, इस बार हम लोग पुट करेंगे R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा टाइम्स T2 माइनस T1, क्योंकि बताया था ना कि T जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर होता था। यहाँ पे क्या कर देंगे, T2 माइनस T1, देखो। और यहाँ से हम लोगों को अल्फा निकालना है। अब यहाँ से आप अल्फा निकालोगे तो आप लोग बताओ, आप ही लोग बताओ ना कि अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। अल्फा के लिए सॉल्व नहीं कर देंगे, देखो तो अभी इसको सॉल्व करना सिखाया था, ठीक है, सॉल्व करना सिखाया था। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, एक मिनट, अरे फिर से गड़बड़ हो गया। देखो, यहाँ से आप सिंपल एक चीज वैल्यू बताता हूँ, इस फॉर्मूला में पुट कर देना है, ठीक है। R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस R2 इक्वल्स टू R1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1, 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी होगी, देखो अल्फा की वैल्यू बस निकाल लेनी है। तो अल्फा की वैल्यू जो निकलेगी तो ये वैल्यू जो आएगा, अल्फा का वैल्यू आएगा R2 माइनस R1, अल्फा का जो वैल्यू आएगा R2 माइनस R1 अपॉन R2 माइनस R1 अपॉन R1 और यहाँ पे साथ में क्या, T2 माइनस T1। देखो R2 माइनस R1 आपको मालूम ना, R2 कितना दिया हुआ है, R2 दिया हुआ है 2.7, राइट। ध्यान से देखिए, R2 क्या है 2.7, R1 क्या है 2.1, ठीक है। तो 2.1 है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे दोनों में पुट कर लो, तो इज इक्वल्स टू 2.7 माइनस 2.1 अपॉन कितना
अपॉन 2.1 और ये 100 माइनस 27.5, 100 माइनस 27.5 कितना हो जाएगा बताओ? 100 minus 27.5, that will be 72.5. ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, करके बताओ फाइनल आंसर कितना आ रहा है, बताओ जल्दी से। जल्दी से सब करके बताइए अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है। 0.0039। ठीक है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 0.0039। इसका यूनिट ध्यान में रखिएगा, यूनिट जो होता है पर डिग्री सेल्सियस होता है। यूनिट ध्यान में रखिएगा, पर डिग्री सेल्सियस, यानी डिग्री सेल्सियस का पावर -1 होता है यूनिट। ठीक है, यूनिट जो होगा वो पर डिग्री सेल्सियस होगा। चलिए ठीक है, पावर में भी लिख सकते हो, आप, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, कौन सा क्वेश्चन डिस्कशन करना है या फिर न्यू टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे? चलो एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मैं अभी एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बनाओ तो। और सब बन गया ना? लिखो अभी, सब अभी बनाओ, लिखिए। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, चलो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे। द रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर एट 20 डिग्री सेल्सियस, रेसिस्टेंस, अभी बनाइए सब इसको। रेसिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर at 20 degree Celsius, at 20 degree Celsius is 3.15 ohm. Degree Celsius is 3.15 ohm, and at 100 degree Celsius, and at 100 degree Celsius, 100 degree Celsius is, degree Celsius is 3.75 ohm, 3.75 ohm, 3.75 ohm. ठीक है, डिटरमाइन अल्फा एंड रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर एट 0 डिग्री सेल्सियस। डिटरमाइन अल्फा, अल्फा यानी कि आपका क्या हो गया? टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेसिस्टिविटी, टेम्परेचर कोएफिशिएंट of the resistivity at 0 degree Celsius, at 0 degree Celsius. Also find out R resistance at 0 degree Celsius. चलिए सब बनाइए इसको अभी तुरंत। कैसे बनाएंगे? अल्फा की वैल्यू और रेसिस्टेंस की वैल्यू दोनों निकालनी है आपको।
फॉर्मूला आपके बोर्ड पे ही लिखा हुआ है, देखो जो फॉर्मूला आपको बोर्ड पे दिख रहा है वही फॉर्मूला लगेगा, पहले ही बता रहा हूं। इस फॉर्मूला जो ऊपर फॉर्मूला दिख रहा है इसी फॉर्मूला पे आप वैल्यू पुट करो और अल्फा की वैल्यू निकालो तुरंत। R1 आपको दिया हुआ है, R1 इज 3.15 ओम और T1 आपका कितना हो जाएगा, T1 हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। R2 आपका 100 ओम, R2 आपका 3.75 ओम और T2 कितना 100 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल लो। अल्फा की वैल्यू निकालिए और बताइए कितना आ रहा है सबका। जीरो 0.0023, हाँ थोड़ा बहुत पास पास लग रहा है, 0.00, ठीक है। 2 लोगों का आया है, बाकी लोग नहीं। कुंदन थोड़ा सा गड़बड़ किए हैं, देखिए फिर से। 0.0023 सही लग रहा है मुझे। 3.15 अपॉन 3.75 और यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस अल्फा टाइम्स 1 प्लस अल्फा टाइम्स T1, तो T1 कितना था 20 था, राइट। 1 प्लस 20 अल्फा और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस अल्फा T2 कितना है 100 है, तो यहाँ पे 100 आ गया, ठीक है। अब देखो तो जैसे ये 3.15 और 3.75 कैंसिल आउट होगा क्या, या फिर हटाओ ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल दो। अल्फा की वैल्यू 0.0023, ठीक है। अप्रॉक्स में 0.0023, पक्का 0.0023 आ रहा है। चलिए ठीक है, तो अब मैं आप लोगों के भरोसे ही लिख रहा हूँ, इसको मैं आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से आप डायरेक्ट अल्फा की वैल्यू, चलो आप लोगों पे विश्वास कर रहा हूँ, ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 0.0023, ठीक है। मान लो अल्फा की वैल्यू 0 पॉइंट कितनी आ गई 0023, ठीक है। अब पूछ रहे ऑल्सो फाइंड आउट रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, राइट। तो रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है बताओ तो। रेसिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस जब आप निकालोगे तो R इक्वल्स टू, याद करो आप, R इक्वल्स टू क्या होता था, R नॉट 1 प्लस अल्फा टी, राइट। 1 प्लस अल्फा टी, यहां से R नॉट निकालो तो, यहां से R नॉट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, देखो R नॉट इज इक्वल्स टू R बाई 1 प्लस अल्फा टी, 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है। अब मैं जो R है, R की वैल्यू में 3.75 लेके चल रहा हूं और 1 प्लस अल्फा, तो 1 प्लस अल्फा यानी कि अल्फा की वैल्यू तो आपको मालूम 0.023 और टी की वैल्यू आपको मालूम टी 100 है, देखो तो 100 इंटू 0.0023, तो ये अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आपका 0.0023 इंटू क्या, इंटू 100, राइट। अभी इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है आर नॉट की वैल्यू।
आर नॉट की वैल्यू कितनी आएगी बताइए, सब चेक कीजिए, निकालिए। टू 2.55 2.55 नहीं आएगा गौरव, थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं। 3 के आसपास आना चाहिए, 3 के आसपास आना चाहिए। हाँ ठीक है, 3.05 सही लग रहा है, 3.0 के आसपास होगा। नहीं कुंदन, फिर से कुछ गड़बड़ किए हैं, ध्यान से देखिए। 3.75 अपॉन 1, 3.74 नहीं होगा, कैलकुलेशन ठीक से कीजिए। 3.04 ठीक लग रहा है, 04 के आसपास, ठीक है। अरे बहुत आसान सा है, क्यों टेंशन ले रहे हो इतना। 3.75 को डिवाइड कर दो, 3.75 को डिवाइड करो 1.23 से, देखो आंसर आ जाए, कर लो, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 3.04 आएगा अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, 3.04 ओम। चलिए, ये टॉपिक सबको क्लियर है अभी, सो बताइए। अभी न्यूमेरिकल्स इससे आएंगे तो भी बन जाएंगे ना। चलिए ठीक है, एक बार सब रिज्वाइन कीजिए, सब रिज्वाइन कीजिए।